देखो जब मोहम्मदन के बीच में रहा करो तो मजाक मत किया करो, बहुत बोल जाओगे। नहीं किया तुम्हारे लिए व्यवस्था किया है। और तरह की मुसलमान हम नहीं है, रमजान में हम जैसे तुम लोग नवरात व्रत रहते हो ना, उसी तरह से हम भी बात करते हैं, हम नहीं कहते हैं। हम सब चाप देते हैं, चाप देते हैं। चुप। सर, एक काम कीजिए, आप थोड़ी दूर हट जाइए, आप थोड़ा देर में कुछ गोश्त मछली बना हो तो थोड़ा मार दे, धक्का दे। तुम्हारे लिए व्यवस्था किया है, हाँ खाने पीने का सब। हमारे सर है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम खाएंगे, हम खाएंगे। आपको खिलाएंगे भाई। जनाब भाई, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है आपके दामाद जी? ये खड़े हुए। ये कौन है? ये हमारे मौजे के गांव के जिम्मेदार साहब ठाकुर जी। इन्हें जमादार हुए नहीं। जमादार नहीं है, जमादार नहीं, जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहते बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो करो साहब। कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, अगर आप साहब को नहीं आ सके तो इस वक्त तो आप ये क्या दे रहे होंगे, ये हर क्या चीज। अरे तुम्हारे लिए हम तोहफा लेकर आए हैं। लेकिन ठाकुर साहब सुनो मेरी बात, हाँ कहो। और तोहफा ले दे कि ले ली तोहफा रिश्वत से बहुत दूर रखता हूँ, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। दिलाओ भाई, दामाद को समझा दो। देखो बेटा, ये हमारे गांव का रिवाज है। अच्छा ठीक है, इसे ले लो। अच्छा जब यहाँ शादी विवाह होता है हाँ तो ये हमारे ठाकुर साहब आते हैं और रिश्वत की नहीं है रिवाज। अच्छा ठीक है ठीक है। बेटे और हर गांव का रिवाज और देते हैं सब और तोहफा इसको है कोई रिश्वत नहीं। बेटा इसमें इस लड़की के लिए जेवरात है और तुम्हारे लिए पैंट शर्ट है और ये चाबी लो, बाइक खड़ी है वो सामने, वो तोहफा के रूप में हम तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब, अच्छा भाईजान, आपके यहाँ के रीति रिवाज है तो मैं लेता हूँ, कोई बात नहीं है। आपने तो घूस ले लिया। ये घूस नहीं है, ये लोग शादी में तोहफा देते हैं ये बात है। और जब इनके यहाँ लड़की की शादी होगी तो चचा ले जाएंगे। क्या बात? अच्छा ठीक है, जल्दी से विदाई करो। ठीक है और हम विदाई करते हैं। ठीक है आओ इधर आओ। और पूछे
उसके बाद में ये लो मैं राखी दे रही हूँ, हमारे भैया को दे देना। और बाबू की दुआएं लेती जा, क्या तुझको क्या बताएं, बहुत भोला भाला था जगत। और जेल से छूट कर आएगा तो ये राखी उसके हाथ में हम बांध देंगे। सितारा, आज बहुत उदास से बैठी हो, जबकि तुम्हें बहुत खुशहाल होना चाहिए। उदास में क्यों सोहर जी? सुनो मेरी बात। और पहली है रात शर्मा बोला गोरी गोरी, घूंघट के पट दो को जवानी के लो, गोरी घूंघट पट दो को जवानी के लो। किसों साल पहले, किसों साल पहले हमें तुमको प्यार था, याद करार था, आज भी है।
सितारा, अब मुझे ड्यूटी पर जाना है क्योंकि 2 ही दिन की हम छुट्टी लेकर के आए थे। अब फिर बाद में मुलाकात होगी। अरे सोहर जी, आज मेरा गाँव आया है, आज सुहाग रात है और आज की दिन खुशियां कब मनाई जाएगी सोहर जी, और तुम कह रहे हो कि ड्यूटी है, मुझे जाना है। लेकिन सितारा, तुम जानती हो कि पुलिस की नौकरी नहीं बल्कि पुलिस की आफत की जान है। न तो खाने की फुर्सत, न नहाने की फुर्सत, हम लोग को हमेशा ड्यूटी पे ही खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन सोहर जी, अरे वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी शादी की मेरे गाँव में आया है, तो ऐसा छोड़कर पूरी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सुनो मेरी बात। अरे बार बार तो है क्या समझाए, बार बार तो है क्या समझाए, अरे मौलन की धनका तो है दिल साजा सोहर जी, सोहर जी, ऐसा है, हमको भूल न जाना, परदेसी के ठीक है यार।
जा रहे हो, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम गरीब खानदान के हो, और इसलिए जेल से निकल जाने के बाद अब चोरी डकैती छनैती ये सब मत करना, कि ताकि कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है, अगर दोबारा कानून के दायरे में आ गए तो तुम पर गुंडायत भी लग सकता है, जिला बदल भी हो सकता है, इसलिए हम तुम्हें सावधान किए दे रहे हैं। हम भी समझा रहे थोड़ा सा। ए भैया, चोरी डकैती बंद कर दीजिए, कुछ खर्चा पानी हमारे जेब में दे दीजिए ताकि आज आपका इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा जो वंशीराम दयाल है, क्या कह रहा? ये बोल रहा है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। सही बात है। आखिरी दिन है और जेल से तुम जा रहे हो, तो हमारे जेल में कुछ खर्चा पानी देते जाओ। ये नहीं बोला। आखिरी दिन का मतलब मरने का होता था। सर ये नहीं बोला हूँ। फिर क्या कहा? हमने कहा आखिर यानी 5 साल के बाद अपने घर जा रहे हो, तो कुछ खर्चा पानी हमसे ले जाओ ताकि तुम्हारे परिवार वालों को तकलीफ नहीं हो। अच्छा ये बात है, ठीक है, हाथ खोल दो, ठीक है जगह, अब तुम यहाँ से ठीक है सर। जाओ आज करो और आ जाओ। क्या बताओ, आज मुझे 5 साल इस जेल में हो गए, ना कोई मुझसे मिलने के लिए आया है, ना कोई मेरे पिताजी का हाल बताने के लिए आया है। क्या भगवान, पता नहीं मेरे पिताजी जीते थे, खत्म हो गए। और हे जगत में जगत ही अभागा, और छोड़ कर जिसी को बातों ने मारा। हे जगत में जगत ही अभागा, जिसको संसार में तो खत्यार। बेटा जगत। चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चा, वालेकुम सलाम। आप तुम इतने दिनों के बाद छूट ये बताओ कि जो हमारी टूटी फूटी झोपड़ी थी वो कहाँ को चली गई? वो ठाकुर विक्रम ने फुकवा दिया और तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए। पिताजी खत्म हो गए, लेकिन सितारा बहन सितारा कहाँ पे? मुझसे उसको मुलाकात करा दो चाचा। तुम्हारे जो है जेल जाने के बाद में हमने बेटी का गौना ही दे दिया, वो अपने मैके ही चली गई ससुराल। कि तो सितारा और बापू से नाता, छोड़ कर किसी को बापू ने भागा है। हाँ, सितारा और बापू से नाता, ये जगत में जगत ही अभागा, इस जगत में जगत ही अभागा। हाँ, सितारा और बापू से नाता। चाचा ये बताओ, सितारा कुछ तुमको दे करके गई होगी। हाँ बेटा, वो दे करके गई है कि जो हमारे भैया छोड़ करके जेल से आएंगे तो ये राखी उसके हाथ में बांध देगी। लाओ। याद रखो ठाकुर विक्रम सिंह, और ये जगह छोड़ करके जेल से तो आया है, लेकिन
इस गवाही के बिना 5 साल मेरा हाथ ये सुने थे, इसका एक एक बदला नहीं चुकाया तो मेरा नाम जगत रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे यही से डाकू का भेष बना करके और फिर विक्रम सिंह के पास चलना चाहिए। चाचा अस्सलाम वालेकुम। अब मैं चल रहा हूं डाकू चाचा के शरण में, वहीं से मैं मरना बाबू है और इस तरह फल रहा मरना क्या बताओ। अभी यहां से चंबल घाटी काफी दूर है, जहां पर मेरे सरदार याद करता होगा। अब मुझे यहां से 10 किलोमीटर बचा हुआ है। चलता हूं जगह का जहां पे ग्रोह रहता है, मैं उसी गांव में छुप करके फिर उसे सारी दस्तार बताएंगे कि आजकल और कुछ याद रहता नहीं, और बस आपके याद आने के बाद आजकल और कुछ आजकल और कुछ याद रहता नहीं, और बस आपके याद आने के बाद याद आना सब